नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम बात करेंगे वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को जो है खारिज किया। अब नया अपडेट किया, आगे वीडियो में हम बात करेंगे। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय से उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मासिक न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपए करने का अनुरोध किया गया था। यह निर्णय केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में सूचित किया गया है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत वर्तमान में पेंशनभोगियों को 1000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाती है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को उस अनुरोध को खारिज कर दिया जिसमें कर्मचारियों की पेंशन योजना के तहत मासिक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव था। रिपोर्ट के अनुसार यह निर्णय शनिवार को केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में दौरान सूचित किया गया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह करना था, जो एक सरकारी नियुक्ति निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर था। हालांकि वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। तो चलिए जानते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को पर क्यों खारिज किया गया है। इस विषय में अधिक जानकारी विस्तार से। 1 सितंबर 2014 से सरकार कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत पेंशनभोगियों को 1000 रुपए प्रति माह न्यूनतम पेंशन प्रदान कर रही है। यह कर्मचारी पेंशन योजना एक परिभाषित योगदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में संचालित होती है, जो नियोक्ता 8.33% वेतन का योगदान और केंद्रीय सरकार से 1.16% वेतन का योगदान अधिकतम 15,000 रुपए प्रति माह से वित्त घोषित है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वार्षिक रिपोर्ट FY 23 के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना के कुल जो है 7.55 मिलियन पेंशनभोगी, इसमें 3.64 मिलियन पेंशनभोगी को 1000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलती है। 1.17 मिलियन को 1 रुपए से 1500 रुपए के बीच पेंशन मिलती है और लगभग 8,68,000 को 1501 से 2000 रुपए की बेच की पेंशन जो है वो मिलती है। केवल 26,769 पेंशन भोगियों को 5,000 रुपए प्रति माह से अधिक जो है पेंशन राशि प्राप्त होती है। मार्च 2022 में संसदीय स्थानीय समिति ने श्रम मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर पर्याप्त बजट समर्थन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया, जिसमें वर्तमान में 1000 रुपए मासिक पेंशन की अपर्याप्तता के उजागर किया गया। संबंधित में श्रम मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 21 मार्च 2024 को समाप्त होने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.25% करने की घोषणा की, जो पिछले 3 वर्षों से सबसे अधिक है। यह निर्णय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के CBT की 235वीं बैठक के दौरान लिया गया, जिसकी ब्याज दर जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रस्तावित ब्याज दर को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा और मंजूरी के बाद इसे कर्मचारी भविष्य निधि ग्राहकों के खाते में जमा किया जाएगा। यह पिछले 3 वर्षों में कर्मचारी भविष्य निधि ग्राहकों के लिए सबसे अधिक ब्याज दर है, जिसमें 2019 से 20 में 8.5%, 2021 से 22 में 8.1% और 2022 से 23 में 8.15% की दर थी। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज किए जाने से पेंशनभोगियों के लिए पर्याप्त समर्थन सुनिश्चित करने में जारी चुनौतियों को उजागर होती हैं। इसी बीच कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर में वृद्धि योगदानकर्ताओं के लिए कुछ राहत प्रदान भी करती है।